गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हमने HDFC को ट्रेड कर दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारी एंट्री थी इस कैंडल पे, जो कि 10:05 की कैंडल है, और स्टॉप लॉस हमने कहीं यहाँ पे प्लेस किया था और टारगेट हमारा था यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूँगा ये स्टॉक्स को क्यों सिलेक्ट किया गया था आज के दिन पे, और हमने क्या इसमें कंफर्मेशन लिए थे, और एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि टारगेट क्यों यहीं पे ही बन रहा था। सो अराउंड यहाँ पे 12 बजे हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका था। उसके बाद प्राइस साइडवेज हो गए और अब वापस ये लॉस ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो एनीवेज फ्रेंड्स, सबसे पहले पोजीशन बुक देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अराउंड 10:07 की जो टाइम है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंट्री हुआ था, जो कि ये यहाँ पे हमको एंट्री लेना था 2632.35, बट हमको पूरी क्वांटिटी नहीं मिली, ओनली 103 क्वांटिटी मिली, और ये प्राइस उसके बाद कभी आया ही नहीं। और उसके बाद हमने जैसे ही देखा कि प्राइस लो ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया, तो हमने 2630 पे फिर एंट्रीज को मॉडिफाई किया और रिमेनिंग क्वांटिटी वहाँ पे हमने एंट्री को बनाया 2630 पे। सो जो एवरेज प्राइस हमारी हमको मिली वो 2630.65, 375 क्वांटिटी हमने सेल की थी, और अराउंड 12 बजे यहाँ पे हमने पूरी क्वांटिटी को बुक कर लिया 2612 पे। सो अराउंड 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें हमको मिला है। सो चलते हैं अब पोजीशन बुक में। सो एक बार पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। सो अराउंड 7000 रुपीज़ आज के दिन पे हमने प्रॉफिट बुक किया HDFC। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं डेली चार्ट पे, और मैं आपको ये सब लाइन्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस कैंडल में जो हमारी एंट्री हुई थी इस कैंडल में, सो इस कैंडल में हमारी मतलब प्राइस ने फॉल करने के बाद जब रिट्रेसमेंट हुआ था उस टाइम पे हमने एंट्रीज को बनाया था, और इस कैंडल का जो हाई था वो 32.35 का ही हाई बना है। तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी हमको नहीं मिली, फुल क्वांटिटी जो हमको चाहिए थी वो नहीं मिली, पार्सली क्वांटिटी मिली। तो उसके बाद प्राइस वापस ही ऊपर जाने की कोशिश की, बट इस लेवल पे वापस नहीं आया। तो हमने फिर जब ये लोअर लो बनना स्टार्ट किया तो अराउंड 10:20 पे यहाँ पे हमने 2630 पे एंट्रीज को मॉडिफाई किया और हमको फुल क्वांटिटी मिली। तो जो एवरेज प्राइस हमको मिली वो 30.65, 2630.65 पे हमारी एवरेज प्राइस है। इस तो ये लाइन ये हमारी एंट्री प्राइस है, और स्टॉप लॉस को हमने करीबन यहाँ पे प्लेस किया था इनिशियली 36.85। ओके। सो और टारगेट के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल था जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके ऊपर हमने टारगेट को 2612 पे रखा था, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट लेवल था 2611.55। उसके ऊपर हमने टारगेट को बुक कर लिया। सो फ्रेंड्स, पूरी लाइंस को रिमूव कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये HDFC का चार्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से एक ऊपर की दिशा में मूव किया था, उसके बाद ये गिरना स्टार्ट किया और वापस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, बट इस हाई को नहीं ब्रेक कर पाया, और इसने क्या किया, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखो तो इस सपोर्ट को ब्रेक किया। तो अगर सपोर्ट को ब्रेक किया तो अगर ये इम्पोर्टेंट लेवल है तो यहाँ पे एक हमको कुछ इंडिकेशन मिलने चाहिए। तो अगर ये ऐसा कुछ हमको सिम्टम्स मार्केट दिखाता है तो हम इस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं और नेक्स्ट डे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखो तो प्राइस इसके नीचे ओपन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश की, फेल हो गया, और फिर यहाँ से ये गिरना स्टार्ट किया। तो हमको उम्मीद थी कि इस कैंडल का जो
इम्पोर्टेंट प्राइस लेवल है वहाँ तक प्राइस को आना पड़ेगा। तो वो हमारा टारगेट था, इस कैंडल का इम्पोर्टेंट लेवल है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल। तो फ्रेंड्स अब इस दिन पे हमने इस लेवल को कैसे कंफर्म किया वो हमको माइक्रो चार्ट में जाके इसको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए 5 मिनट में चलते हैं। सो कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया, फिर यहाँ हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर वापस एक हाई बनाया और फिर वापस यहाँ पे एक लो बनाया। तो यहाँ पे हमको क्लियर दिख रहा है कि इस रेजिस्टेंस लेवल पे जैसे ही प्राइस ने हिट किया तो इसने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हमको आइडेंटिफाई हो गया कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। तो अगर ये रेजिस्टेंस लेवल पे अगर आज देखो प्राइस इसी रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो हमको यहाँ पे अगर वॉल्यूम्स देखेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद इसने क्या किया, इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। तो ये सपोर्ट को जब ब्रेक किया तो उसमें भी आपको यहाँ पे एक हायर वॉल्यूम दिख रहा है। तो एक क्लियर इंडिकेशन हो गया था कि रेजिस्टेंस से सपोर्ट ब्रेक हो रहा है। और कल के दिन पे भी हमने देखा था कि रेजिस्टेंस से सपोर्ट ब्रेक हो रहा है। तो एक काफ़ी एविडेंस हमको मिल गए थे कि आज हम इसमें शॉर्ट बन सकते हैं। और तो सबसे पहला रीज़न ये, सेकंड रीज़न ये था इसको HDFC को क्यों चूज़ किया गया। तो आपने देखा होगा कि आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था तो पहली मिनट में बजाज फाइनेंस ने 7% का फॉल दिखाया था। तो जो इसका जो सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर वो वीक है इसका, तो आज इस वीक सेलिंग बनता है। तो यहाँ पे हमने कल इसको मॉनिटर भी किया था और कल हमने वीकनेस देखा था और मॉर्निंग में आज फाइनेंस सेक्टर ने उनको वीकनेस शो की थी। इसलिए फिर हमने HDFC को जैसे ही सपोर्ट ब्रेक किया, जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुआ उसके बाद जब प्राइस वापस रिट्रेस की तो उस टाइम पे हमने एंट्रीज को फाइंड किया था। सो ये था ओवरऑल एनालिसिस। और टारगेट के लिए जो हमारा लेवल था वो था इस दिन पे आखिरी लो फॉर्म हुआ था और इसके बाद प्राइस ने एक ऊपर की साइड पे जाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डे हो जाता है कि अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो यहाँ से सपोर्ट बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे आप देखो इस दिन पे ये सबसे लोएस्ट कैंडल है और ये लोएस्ट कैंडल जब फॉर्म हुई उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट हुआ है और प्राइस ने भी ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ था इस लेवल पे। ये लेवल था 2611.55। और इस दिन पे भी हमको दिख रहा है कि प्राइस इसी जगह पे सपोर्ट लेके ऊपर गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था। तो टारगेट के लिए हमने इस लेवल को यूज़ किया 2611.55। सो डेट इसके ऊपर हमने टारगेट को प्लेस किया 2612 पे। जो कि इस कैंडल में हमारा अचीव हो गया था। तो फ्रेंड्स ये था सिंपल एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ।